एनिमल्स क्लासिफाइड इन पैराज़ोआ और यूमेटोज़ोआ। तो पैराज़ोआ क्या होता है? पैराज़ोआ बेसिकली जिस तरह से एक फॉर एग्जांपल एक सेल है, ठीक है, तो वो अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ठीक है, तो इसमें मल्टी सेल कॉलोनीज़ बन जाती हैं, लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते ये प्रॉपर टिश्यू फॉर्म है, ठीक है, टिश्यू स्ट्रक्चर है। जैसे टिश्यूज़ में तो होता है कि एक तरह के सेल्स बिल्कुल एक तरह का फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल्स में कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि मल्टी सेलुलर कम्युनिटी है, और सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो पैराज़ोआ में हमें देखने में मिलते हैं। तो ये सेलुलर ग्रेड लेवल हम इसको बोलते हैं, जिसमें हमारे पास पंजेस आ जाते हैं, ठीक है। यूमेटोज़ोआ में हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये प्रॉपर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन सिस्टम, तो वो सारी क्लासिफिकेशन हमारी यूमेटोज़ोआ में आ जाती है। उसके बाद हम लोग टिश्यू लेवल की ही क्लासिफिकेशन मज़ीद फर्दर करते हैं, तो उसमें डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक आ जाते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म बाहर की लेयर और एंडोडर्म अंदर की लेयर, और बीच में उसके होता है मेसोग्लिया, ठीक है, और फिर हमारे पास होती है एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक में। सही हो गया। फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल है जिसका बन रहा है, अभी फॉर्मेशन हो रही है, तो उसकी बनेगी एक आउटर लेयर जिसको हम एक्टोडर्म बोलेंगे, ठीक है, बीच में उसके स्पेस इस तरह से खाली होगी, ठीक, उसकी स्पेस बीच में खाली है, और फिर उसकी एक और लेयर बनी है, ये लेयर, ठीक है, और इसको हमने बोल दिया एंडोडर्म। तो ये किसके अंदर होगा? ये तो डिप्लोब्लास्टिक के अंदर होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक का अगर हम देखेंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे होगा? आउटर लेयर बनेगी, ठीक है, एक्टोडर्म बनेगी, ये हमारी हो गई एक्टोडर्म। उसके बाद हमारे पास अंदर की तरफ जो है यहाँ पे ये खाली जगह नहीं होगी, यहाँ पे भी हमारी बनेगी एक लेयर, ठीक है, ये लेयर हमारी हो जाएगी मेसोडर्म, ठीक है, और मेसोडर्म के अंदर एक लेयर बनेगी और उसको हम बोलेंगे एंडोडर्म, ठीक है, इस तरह से उसके अंदर ये जो लेयर बनेगी ये होगी एंडोडर्म। तो इसमें हमारी 3 लेयर्स बन जाएंगी। लेकिन जब हम लोग मतलब फर्दर मैच्योर एक अडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, जैसे अभी फ़िलहाल एक इंसान को अगर हम देखें तो उसमें अब हमें ये लेयर्स नहीं नज़र आती। अगर मैं हूँ, मेरे हाथ पाँव हैं, तो मुझे अपनी लेयर्स नहीं नज़र आएंगी, लेकिन उसमें भी हम लोग जब क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ हमारा अगर ब्रेन है तो वो कौन सी लेयर से बना था, ठीक है, तो उसमें भी फिर हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं और उससे हमें स्टडी करने में आसानी होती है, ठीक है। तो इतना था एनिमल्स की वो हमने थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देखी, और अब हम आगे थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास एनिमल्स को अगर मैं यूमेटोज़ोआ के अंदर क्लासिफाई करूँ तो उसकी बाइलेट्रिया और रेडिएटा, ठीक है, इसमें भी क्लासिफिकेशन हो सकती है, जिसमें अब यही टिश्यू लेवल और वो किस तरह से अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइलेट्रिया हमेशा ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। बाइलेट्रल जो हमारे पास एनिमल्स आएंगे वो हमेशा ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ये जहर नशीन कर लें। और रेडियल जो एनिमल आएंगे जो रेडिएटा की क्लासिफिकेशन में होंगे वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है। अब रेडियल इनके अंदर सिमेट्री जो है वो इस तरह से हमें रेडियल सिमेट्री देखने में मिलेगी, जैसे एक सर्कल होता है और उसके अंदर ये रेडियस से इस तरह से लाइंस बाहर आ रही हैं, दिस इज़ रेडियल सिमेट्री। लेकिन बायलैटरल में इस तरह हमारे पास राइट और लेफ़्ट साइड जो है वो अलग अलग हुई होती है, तो दिस इज़ बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। और फिर बायलैटरल सिमेट्री जो है वो हमें हमारी एक कह सकते हैं कि इसकी वजह से मोटिलिटी प्रोवाइड होती है इन एनिमल्स को। लेकिन रेडियल सिमेट्री जो है वो एक सोसाइल लाइफ की अकोमोडेशन है, ठीक है, और मतलब कि ये एनिमल्स जो हैं ये मूव नहीं ज़्यादा कर सकते, बल्कि ये एक जगह रुके रहते हैं रेडियल सिमेट्री वाले, ठीक है। तो बायलैटरल में हमारे पास एग्जांपल आ गई इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा जो है वो अपनी लार्वल स्टेज में बायलैटरल होता है, लेकिन अडल्ट आके रेडियल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हैं बाकी सारे उनमें ऐसा कुछ देखने में नहीं मिलता जो बायलैटरल सिमेट्री के होते हैं। उसके बाद रेडिएटा के अंदर अगर हम देखें तो रेडिएटा में सीलेंट्रेटा के अंदर जो जेलीफिश वगैरह है, सी एनिमल्स हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या देखने में मिलता है? हमें रेडियल सिमेट्री देखने में मिलती है। अब मज़ीद आगे चलते हैं तो हमें यानी कि जो सीलोम की बेसिस पे डिवीजन्स है वो देखने में मिलती हैं, किसमें? बायलैटरल, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री होगी तभी सीलोमेट की आगे बात आ सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट और सीलोमेट। सीलोम मतलब कि सीलोम का मतलब होता है कैविटी, ठीक है। तो एसीलोमेट के अंदर कोई कैविटी नहीं होगी, मतलब कि ये देखिए ये बॉडी वॉल आ गई आपकी, ये उसकी गट वॉल आ गई और उसके दरमियान में हमें कोई कैविटी नहीं देखने में मिली, तो इसको हम लोग एसीलोमेट कहते हैं। इसमें हमारे पास फ्लैट वॉर्म्स जिनको हम प्लैटीहेलमिन्थस भी बोलते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ पर सूडोसीलोमेट्स में
सूडोसीलोमेट्स में क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये बॉडी कैविटी, सॉरी दिस इज़ गट वॉल, ठीक है, और ये बॉडी कैविटी, और बीच में हमें कुछ सीलोम देखने में मिल रही है, लेकिन वो प्रॉपर कंप्लीट सीलोम नहीं है, ठीक है। तो ये सूडोसीलोम है, कंप्लीट सीलोम नहीं होगी, सूडोसीलोम इसको हम बोलेंगे, ठीक है। आपकी बुक में जो डायग्राम्स बनी हैं वो इतनी कोई क्लियर नहीं थी, इस वजह से मैंने ये वाली बनाई है। तो बॉडी कैविटी इसमें किधर किधर होगी, इसमें बॉडी कैविटी के दरमियान मेसोडर्म और फिर एंडोडर्म है, लेकिन इसके अंदर जो है मेसोडर्म और ये लाइनिंग नहीं है इनकी प्रॉपर, ठीक है, बॉडी कैविटी के अंदर। तो ये इसमें आ जाते हैं राउंड वॉर्म्स। उसके अंदर हमारे पास बाद में सीलोमेट्स आ जाते हैं। सीलोमेट्स में हमारे पास जो है वो गट वॉल के दरमियान में एक प्रॉपर सीलोम हमें नज़र आएगी, ठीक है। बॉडी कैविटी और गट वॉल के दरमियान एक प्रॉपर सीलोम, सॉरी बॉडी वॉल और गट वॉल के दरमियान एक प्रॉपर बॉडी कैविटी या सीलोम नज़र आएगी, उसको हम लोग सीलोमेट एनिमल्स कहते हैं। बॉडी कैविटी फॉर्म्स विद इन मेसोडर्म एंड लाइंड बाय इट, ठीक है। मेसोडर्म मतलब कि बीच की लेयर में बनता है और उसकी कंप्लीट लाइनिंग हमें नज़र आ रही होती है, और ये जो है ये मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान बनता है। यहाँ पे हमें इसकी एग्जांपल एनिलिड्स और कॉर्डेट्स वगैरह आ जाते हैं सीलोमेट की, और उसमें हमने राउंड वॉर्म और पिछले में हमने प्लैटीहेलमिन्थस या वो फ्लैटवॉर्म्स देखे थे। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स की। प्रोटोस्टोम्स में क्या होता है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग कि जैसे जब एक सेल डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर ये स्टेज आई ब्लास्टुला की स्टेज, जहाँ पे हमें एक सेल मैस जो है वो एक साइड पे हुआ दिखाई दिया। अब ये सेल मैस जो है इसके अंदर एक होल बनना है, ठीक है, और वो कैसे बनेगा कि जब ये सेल मैस, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द सेल, अब ये सेल मैस इस तरह अंदर को मुड़ेगा, ठीक है। अब ये जो अंदर को मुड़ के ये जो बनाएगा होल, अब ये होल जो है हमारा माउथ बने, ठीक है, या फिर ये हमारा एनस बने, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ें फॉर्म हो सकती हैं इससे। तो अगर तो ये माउथ बनता है तो तब तो हम लोग प्रोटोस्टोम्स होंगे। प्रोटोस्टोम्स में क्या है, प्रोटो से मतलब पहले, प्रोटो से पहले और स्टोम्स माउथ, ठीक है, मतलब इनका पहले जो है वो माउथ बन गया। और ड्यूटेरोस्टोम्स में पहले क्या है, पहले एनस बनेगा, ठीक है, मतलब ड्यूटेरो का मतलब बन गया बाद में, सॉरी हाँ बाद में, और स्टोम्स मतलब मुंह, तो मतलब इनका मुंह जो है वो बाद में बनेगा और प्रोटोस्टोम्स का मुंह जो है वो शुरू में ही बन जाएगा। अब अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो प्रोटोस्टोम्स में माउथ पहले है, ठीक है, बाद में एनस है, और इसमें एनस पहले है फिर बाद में माउथ है, ठीक है। अब इसके अलावा इनकी अगर सीलोम को देखें तो इसकी जो मेसोडर्म है वो स्प्लिटेड सी है, और वो स्काइजोसीलोम है, वो प्रॉपर सीलोम नहीं है। इनके अंदर एंटेरोसीलोम, एंटेरोसीलोम क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि एंटेरो मतलब कि गट, ठीक है, तो ये सीलोम जो है वो गट से राइज़ कर रही है, प्रॉपर सीलोम। इसके अलावा इनकी सिमेट्री जो है वो रेडियल और इनडिटर्मिनेट होगी। रेडियल का मतलब कि वही इस तरह से, रेडियल इस तरह की सिमेट्री होगी, और इनके अंदर स्पाइरल सिमेट्री होगी, जिसमें जब 8 सेल की स्टेज है वो इसमें इस तरह की सिमेट्री देखने में मिलती है, स्पाइरल सिमेट्री, ठीक है। तो थोड़ा सी इनकी शेप में थोड़े सिमेट्री में थोड़े चेंजेस हैं। अच्छा, अब प्रोटोस्टोम्स के अंदर अगर हम लोग फाइलम्स देखें तो कौन कौन से आ रहे हैं, मॉलस्क्स, उसके बाद एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। मॉलस्क को हम लोग शेल्ड एनिमल बोलते हैं, एनालिड्स को हम लोग सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोलते हैं, और आर्थ्रोपोड्स को हम लोग जॉइंट फुटेड एनिमल्स भी बोलते हैं, ठीक है। मॉलस्क्स, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो MAA, मॉलस्क, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, शेल्ड एनिमल्स, सेगमेंटेड वॉर्म्स और जॉइंट फुटेड वॉर्म्स, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ड्यूटेरोस्टोम्स में एकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है इनवर्टिब्रेट्स की और वर्टिब्रेट्स की, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स बचपन से सुनते आए हैं कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बैकबोन नहीं होती है, ठीक है, इनके अंदर कोई बैकबोन नहीं होती है, और वर्टिब्रेट्स के अंदर बैकबोन होती है, ठीक है। तो इनके अंदर कोई नो एंडोस्केलेटन, इनमें एंडोस्केलेटन येस, ठीक है। इनके अंदर 2 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं सिर्फ, और इनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस हैं, ठीक है। इसके अंदर डॉर्सल हार्ट है, ठीक है, और इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है,
और इसमें हमारा हार्ट है। और ये हेट्रोट्रॉफिक है और ये क्या है, ये हाई सेफलाइजेशन है इनके अंदर टेल एब्सेंट है। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट्स जो है वो डिफरेंसेस की बुनियाद पे नहीं लिखे, दिस पॉइंट्स आर मेंशन्ड इन योर बुक। ठीक है, तो उस हिसाब से ये मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बैकबोन नहीं है, उसमें बैकबोन है, एंडोस्केलेटन नहीं है, एंडोस्केलेटन है। ठीक है, और बाद के कुछ पॉइंट्स उनकी प्रॉपर्टीज़ में लिखे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एनिमल्स के नॉर्मली क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो उसमें यूकैरियोटिक होते हैं एनिमल्स, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और डाइजेस्ट करते हैं फूड को ताकि न्यूट्रिएंट्स ले सके, लैक सेल वॉल्स। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है वो एनिमल्स क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं।